नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मिर्जापुर वेब सीरीज नाम तो सुना होगा। इन दिनों देश में वेब सीरीज की धूम है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पार्टी आ गई है। दर्जनों फिल्म प्रोडक्शन हाउस और एंटरटेनमेंट कंपनियों ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिए हैं। ऐसे वेब सीरीज निर्माता की बीच तेजी से प्रतिस्पर्धा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए निर्माता निर्देशक हर हथकंडा अपना रहे हैं। वेब सीरीज निर्माता उस कहावत को साकार करने में लगे हैं कि बदनाम हुए तो क्या नाम तो होगा। कुछ ऐसी ही काम किया है मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने। मिर्जापुर वेब सीरीज में एक शहर को इस तरह बदनाम करने की कोशिश की गई है कि आज मिर्जापुर की पहचान खून से सनी दिखती है। यहाँ गाली गोली वर्चस्व की जंग ने जगह बना लिया है। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के पावन भूमि को गंगा के बजाय खून से सींच दिया गया है। मिर्जापुर के लोग आहत हैं और कह रहे हैं नाम तो बदलना होगा। बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। मिर्जापुर वेब सीरीज में जो दिखाया गया है वैसा मिर्जापुर है नहीं। मिर्जापुर धर्म नगरी है। सदियों से मिर्जापुर हिंद में आबाद है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से सदियों से जगमगा रहा है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से भरा पड़ा है, लेकिन इसकी छवि को खराब करने की गंदी साजिश रची गई है। यह रिपोर्ट देखिए। गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुंह जाएंगे नहीं। नाम तो बदलना होगा। मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश। धर्म की नगरी के खिलाफ फूहड़ता, गाली गोली और अश्लीलता। वेब सीरीज में मिर्जापुर का कत्ल, मिर्जापुर का अपमान प्रदेश नहीं सहेगा। मैं धर्म नगरी मिर्जापुर हूं। सदियों से मैं हिंद में आबाद हूं। गंगा नदी के किनारे बसा मैं एक ऐसा शहर हूं जो मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से सदियों से जगमगा रहा हूं। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से मैं सबसे अलग हूं। कुदरती सौंदर्यता और धार्मिक परिवेश की वजह से बड़ी संख्या में देश विदेश के पर्यटक मेरी तरफ खींचे आते हैं। मैं शहर हिंद हूं। किसी ने मेरी अस्मिता को ठेस पहुंचाने की गंदी साजिश रची। गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, मुंह जाएंगे नहीं। तभी से मैं बेचैन हूं। मैं आपका अपना शहर मिर्जापुर हूं। जी हां, मिर्जापुर एक ऐसा शहर जो अपने सौंदर्य और प्रकृति के लिए जाना जाता है। मिर्जापुर पर एक वेब सीरीज बनी है जो मिर्जापुर की छवि को ही अलग तरीके से दिखा रही है। मिर्जापुर एक धर्म नगरी है। मिर्जापुर आस्था का केंद्र है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो प्राकृतिक संपदा से
भरा पड़ा है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से सदियों से देश की आन बान और शान है। यहाँ लाखों दर्शनार्थी मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए आते हैं। आज तक किसी फिल्म कलाकार चैनल ने इसके बारे में ऐसा नहीं दिखाया जैसा कि मिर्जापुर वेब सीरीज में दिखाया गया है। मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीरीज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अलावा अमेजन प्राइम के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वेब सीरीज पर वैमनस्यता फैलाने और लोगों की छवि बिगाड़ने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज बहुचर्चित मिर्जापुर वेब सीरीज अपने पहले ही सीजन से विवादित रही है। मिर्जापुर जिले के लोगों को आहत करने का इसने बखूबी काम किया है। किसी को इस सीरीज में दिखाए गए कंटेंट को लेकर दूसरे प्रदेश में नौकरी नहीं मिलने का मलाल है, तो किसी ने सीरीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया। हर तरफ इस वेब सीरीज को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मिर्जापुर के ही एक पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने सीरीज के खिलाफ शिकायत की। मिर्जापुर के नाम के साथ जो कंटेंट दिखाया गया है उससे आहत होकर उन्होंने एक हफ्ते पहले ही पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत दर्ज कराई थी। अरविंद चतुर्वेदी का कहना है कि सीरीज के माध्यम से देश और दुनिया में मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मिर्जापुर की जो छवि दिखाई गई है, दरअसल वहां की ऐसी छवि है ही नहीं। इस वेब सीरीज के माध्यम से मिर्जापुर की धरती, वहां के लोगों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। और अरविंद चतुर्वेदी की ये मुहिम अब रंग भी ला रही है। लोग उनसे जुड़ रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। यह भूमि पवित्रता की भूमि है, शालीनता की भूमि है, निश्चित ही हटा देना चाहिए। और यहाँ के साहित्यकारों को, उद्बुद्ध लोगों को, बुद्धिजीवियों को, वकीलों, अध्यापकों को, व्यापारियों को एकजुट होकर एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि जो मिर्जापुर की संस्कृति को विकृत किया जा रहा है, यह कतई यहाँ के लोगों को स्वीकार नहीं है। केवल यहाँ की छवि और यहाँ की इमेज को खराब करने के लिए इस तरह से ये चीज़ें की गई हैं। बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, संबंधित लोग और जो इसके सक्षम प्राधिकारी बैठे हुए हैं उनको इसका संज्ञान लेकर के इन आपत्तियों का निराकरण करते हुए इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार से भी यही मेरी मांग है कि इस पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। यानी बात साफ है, मिर्जापुर का नाम तो बदलना होगा। मिर्जापुर से आकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज में जो दिखाया गया है, मिर्जापुर ऐसा है ही नहीं। कैसा है मिर्जापुर? चलिए हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताएंगे मिर्जापुर कैसा है, क्यों मिर्जापुर को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, क्यों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्रकृति रूप से सबसे अच्छा है। मिर्जापुर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी एक सीरीज में जिस तरीके से मिर्जापुर को पेश किया गया है, ये मिर्जापुर के लोगों को सिर्फ और सिर्फ आहत कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मिर्जापुर वेब सीरीज में जो दिखाया गया है, मिर्जापुर ऐसा कतई नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं असल में मिर्जापुर है कैसा। इसकी सांस्कृतिक विरासत आपको दिखाते हैं, इसकी भौगोलिक बनावट हम आपको दिखाते हैं,
और आस्था की नगरी से कैसे ये जुड़ा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। भारत की धार्मिक नगरी काशी से महज 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा मायने रखता है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं से भरे रहते हैं। अष्टभुज मंदिर मिर्जापुर भ्रमण की शुरुआत आप यहाँ के मंदिरों से कर सकते हैं। अष्टभुज मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ रोजाना श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। ये मंदिर देवी पार्वती के ही एक रूप अष्टभुज देवी को समर्पित है। ये मंदिर यहाँ के विंध्या श्रृंखलाओं के ऊपर स्थित है। मिर्जापुर के प्रसिद्ध मंदिरों में आप यहाँ के मां विंध्यवासिनी मंदिर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मां दुर्गा को समर्पित ये मंदिर देश भर के श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। खासकर नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों का भारी जमावड़ा लगा रहता है। ये सती के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में एक है। वेब सीरीज को लेकर मिर्ज़ापुर जनपद की छवि बिगाड़ने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, उसको लेकर यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो राजनीति करने वाले लोग हों, पत्रकार हों, वकील हों, डॉक्टर हों, सारे लोग यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग बहुत ही आक्रोश उनमें, बहुत ही दुखी हैं लोग कि इस तरीके से मिर्ज़ापुर की संस्कृति को बिगाड़ा गया, जबकि मिर्ज़ापुर माँ विंध्यवासिनी आदिशक्ति महालक्ष्मी का नगर रहा है। इसके बाद चुनार के किला को कौन भूल सकता है। ये स्थल धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण यहाँ स्थित चुनार का किला है। ये जगह आम पर्यटकों के साथ खास इतिहास प्रेमियों के लिए भी काफी महत्व रखता है। इस किले के पास से ही पवित्र गंगा नदी बहती है, जो इस किले की सुंदरता पर चार चांद लगाने का काम करती है। काली खोह मंदिर के दर्शन मात्र से ही सारी विपत्तियां, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। विंध्य की पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर मां काली को समर्पित है। यहाँ रोजाना स्थानीय श्रद्धालुओं का अच्छा खासा जमावड़ा लगा रहता है। इन सब से अलग ये स्थल प्राकृतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ का कुदरती नजारे देखने लायक ही है। ये थे मिर्जापुर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, जहाँ की सैर आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना शानदार है मिर्जापुर और कितना शानदार है ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ मिर्जापुर जिला। कालीन, पीतल जैसे उद्योग रहे हैं जो विश्व में इसकी एक अलग पहचान रही है। चाहे वो प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए, चाहे वो पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए। यहाँ एक से एक सुंदर अनुपम मनोहरी दृश्य, बिखरते झरने हैं। यहाँ पे जो है पत्थर का उद्योग रहा है। वो पत्थर बौद्ध पिरामिडों से लेके जो है संसद की सीढ़ियों तक मिर्ज़ापुर के पत्थर हैं, और आज अयोध्या में भी वही पत्थर लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे ज़िला, ऐसा शहर जिसकी एक अपनी अलग पहचान रही है विश्व स्तर पर, विश्व के नक्शे पर, उसकी छवि को बिगाड़ने का जो प्रयास किया गया, उसमें इंडिया न्यूज़ ने मुहिम चलाया है। और इंडिया न्यूज़ के मुहिम के बाद जो है FIR दर्ज हुआ है निर्माता, निर्देशक और उस प्लेटफार्म के खिलाफ। लेकिन एक वेब सीरीज में इसे किस तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद हर कोई आहत है। यहाँ के रहने वाले लोगों को काफी ठेस पहुंचा है। क्या किसी को ठेस पहुंचाना इस वेब सीरीज का मकसद है? इसके निर्माता और निर्देशक सामने आकर ये क्यों नहीं बताते कि गलत है? पहले भी एक मुहिम चलाई थी और लोगों से अपील भी किया था कि इसको बंद करवाया जाए। इसके लिए कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था चीफ मिनिस्टर साहब को भी, लेकिन उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये गुजारिश है आप लोगों से कि इसको किसी तरह बंद किया जाए और इस पर एक्शन लिया जाए। मिर्ज़ापुर को जिस तरीके से बदनाम किया गया है, यह एक
सुनियोजित कोई चाल है। इसको जांच होनी चाहिए और इनके ऊपर केस होना चाहिए और इनको रोक लगानी चाहिए। इस तरीके के मिर्ज़ापुर को बदनाम न किया जाए। तो उस पर हम लोग संतुष्ट हैं। जो इसके लिए अगर हम लोगों को कदम भी उठाना पड़ेगा उस जिला प्रशासन को घेरने के लिए, प्रदेश प्रशासन को घेरने के लिए, तो हम लोग उसको घेरेंगे और इसका नाम यहाँ से हटाएं, जिससे हमारा मिर्ज़ापुर महसूस हो सके। इनकी रिसर्च मिर्जापुर पर जो की गई थी वो गलत है। खैर, अब देखना होगा कि इस वेब सीरीज का नाम बदलता है या नहीं, लेकिन ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। नाम तो बदलना होगा। मुंबई पहुंची है पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लगातार इंडिया न्यूज़ इस ओर अपनी मुहिम को चलाए रखा है। जब तक मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ का नाम नहीं बदला जाता, जब तक हटाया नहीं जाता है, जब तक लोग माफ़ी नहीं मांगते हैं इसको बदनाम करने वाले, फिल्म वेब सीरीज़ बनाने वाले, तब तक यह मुहिम चलती रहेगी। और आशा हम करते हैं कि हमारा मुहिम सफल होगा और जो इसको बदनाम करने का प्रयास करने वाले लोग रहे हैं वो आगे भविष्य में इस तरीके का कोई प्रयास नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी और वो इस बात के लिए माफ़ी मांगेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्ज़ापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर हर तरफ विरोध है। तभी मिर्जापुर के एक पत्रकार, लेखक अरविंद चतुर्वेदी सामने आए, जिन्होंने देखा कि मिर्जापुर को किस तरीके से बदनाम करने की गंदी साजिश रची जा रही है। असल में अरविंद चतुर्वेदी जानते थे और जानते हैं कि मिर्जापुर किस तरीके से है, वहां का रहन सहन किस तरीके का है, तो उन्होंने फौरन इसकी शिकायत की। अब अरविंद चतुर्वेदी की ये मुहिम रंग ला रही है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और प्रशासन भी सक्रिय है। रिपोर्ट देखिए। पत्रकार और लेखक की मुहिम मिर्जापुर को बदनाम नहीं होने देंगे। मिर्जापुर की छवि शानदार है। छवि खराब करने की गंदी साजिश। नाम तो बदलना होगा। मिर्जापुर वेब सीरीज में मिर्जापुर की जो छवि दिखाई गई है, मिर्जापुर ऐसा है ही नहीं। जिस तरह से शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, वैसा मिर्जापुर के लोग इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते ही नहीं। लोगों के अंदर इस वेब सीरीज को देखकर आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मिर्जापुर में ही जन्मे मिर्जापुर के पत्रकार और लेखक अरविंद चतुर्वेदी ने शिकायत दर्ज कराई है। एक पत्रकार और लेखक होने के नाते अरविंद चतुर्वेदी और मिर्जापुर के मिट्टी से जुड़े होने के नाते अरविंद चतुर्वेदी को ये बात रास नहीं आई कि जिस तरह से मिर्जापुर की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, वैसा तो मिर्जापुर है ही नहीं। मिर्जापुर को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर अरविंद चतुर्वेदी ने शिकायत दर्ज कराई। अरविंद चतुर्वेदी के शिकायत के बाद प्रशासन भी सक्रिय नजर आया और मिर्जापुर वेब सीरीज पर दर्ज मामले की जांच करने मुंबई पहुंची। मिर्जापुर पुलिस की मुंबई पुलिस कर्मियों से इस दौरान नोकझोंक की भी खबर सामने आई है। ये पूरा मामला तब हुआ, मिर्जापुर पुलिस के 3 पुलिसकर्मी अभिनेता फरहान अख्तर के घर खार इलाके में पहुंची थी और फरहान अख्तर से पूछताछ करना चाहती थी। मुंबई पुलिस को तत्काल इसकी भनक लग गई और इसकी सूचना स्थानीय खार पुलिस स्टेशन को दी गई। खार पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी फरहान अख्तर के घर पहुंचे और फरहान अख्तर के घर के दरवाजे पर यूपी पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। मुंबई पुलिस के पुलिसकर्मियों ने
चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का पालन करते हुए उचित इजाजत लेकर आए और फिर पूछताछ करें। इस हंगामे और नोक-झोंक के बाद मिर्जापुर पुलिस फरहान अख्तर के घर से बाहर निकल आई। देखिए, कोतवाली देहात जनपद मिर्जापुर में एक अभियोग दर्ज हुआ था। मिर्जापुर सीरीज 1 और 2 के परिशीलन के बाद जो है उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें थी जिसके आधार पर अभियोग दर्ज हुआ है। अभियोग दर्ज करने के बाद जो है एक टीम हमारी जो है इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, चौकी इंचार्ज बरखचा, इंस्पेक्टर कोतवाली देहात और एक आरक्षी के नेतृत्व में, और इसमें अभी फिलहाल प्राथमिक स्तर पर जो भी तथ्य हैं, साक्ष्य हैं इकट्ठा करने के लिए विवेचना के दृष्टिकोण से हमारी टीम गई हुई है बॉम्बे के लिए। सर, क्या पूछताछ इस मामले में होगी जिनके खिलाफ मामला दर्ज है? निश्चित तौर से चूँकि उसमें कंसर्निंग अथॉरिटी से पूछताछ होगी और पूछताछ करने के बाद ही जो है हम विधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। सर, ये किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है या फिर ये टीम जो गई है ये कितने सदस्यों की टीम गई है? 3 सदस्यीय टीम गई है और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के खिलाफ अभियोग दर्ज हुआ है और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति की। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए अरविंद चतुर्वेदी की ये मुहिम लगातार जारी है। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेके मिर्जापुर देहात की पुलिस लगातार मुंबई में डेरा डाले हुए है। कल मिर्जापुर पुलिस को मुंबई की पुलिस की तरफ से परमिशन भी मिल गई, लेकिन जो लोग आरोपी बनाए गए हैं मिर्जापुर वेब सीरीज के जरिए अश्लीलता फैलाने के आरोपी जो लोग हैं, उनसे पूछताछ अभी तक इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि जहां जहां पुलिस गई वहां पर ये लोग नदारद मिले हैं। अब मिर्जापुर पुलिस इस पूरे मामले में इन लोगों को नोटिस देगी और इनसे पूछताछ करने के लिए इनको मिर्जापुर बुलाएगी। मिर्जापुर की ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक मिर्जापुर वेब सीरीज का नाम बदल नहीं दिया जाता, क्योंकि मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी की धरती है। मिर्जापुर में बहुत सारे ऐसी संस्कृति, ऐसा संस्कार है जिसको दुनिया ने देखा है, समझा है, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से मिर्जापुर वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये कतई इसको माफ नहीं किया जा सकता। अमेजन के जो कंटेंट जनरेट करने वाले लोग हैं या जो देखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उनसे भी मिर्जापुर पुलिस पूछताछ करेगी, और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक इसमें फैसला नहीं हो जाता या इसका नाम बदल नहीं दिया जाता या इसके कंटेंट नहीं बदल दिए जाते। जिस तरह से एक पत्रकार और एक लेखक ने मुहिम चलाई है, वो मुहिम लगातार जारी है। मिर्जापुर के लोग भी लगातार अरविंद चतुर्वेदी से जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि मिर्जापुर की छवि को खराब नहीं होने दिया जाएगा। आपत्ति इस बात को लेकर नहीं है कि आप अपने वेब सीरीज में क्या दिखा रहे हैं। आपत्ति इस बात को लेकर है कि धर्म नगरी को कैसे बदनाम करने की साजिश रची गई है। ऐसी छवि दिखाई गई है जो दरअसल मिर्जापुर की है ही नहीं। यानी बात साफ है, नाम तो बदलना होगा। मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर जिस तरीके से मिर्जापुर की छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, उसको लेकर सारे लोगों में बहुत आक्रोश है। वो चाहे यूथ हो, चाहे वो नेता हो, यहाँ के राजनीति करने वाले हों, लेखक हों, पत्रकार हों, वकील हों, सभी के मन में जो है बड़ा असंतोष है कि इस तरीके से मिर्जापुर की छवि को ख़राब किया गया है। और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ ने मुहिम चलाई है, चलाते हुए जो है उसके खिलाफ FIR हुआ। आज पुलिस गई है कार्रवाई करने के लिए। मुंबई में पुलिस 2 दिनों से रुकी हुई है। वहाँ के पुलिस का जो पहले समर्थन नहीं था, अब पुलिस वहाँ की जो है मिर्जापुर की पुलिस के साथ है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मिर्जापुर वेब सीरीज से जिस तरीके से मिर्जापुर को बदनाम किया गया है, बहुत ही निंदनीय रहा है। इंडिया न्यूज़ ने इसकी मुहिम चलाई है और जल्द ही हमें ये एक बात की आशा है कि इस मिर्जापुर की वेब सीरीज़ को या तो नष्ट किया जाएगा, इसके नाम को हटाया जाएगा, और जो इसके लोग हैं, जो इसके निर्माता निर्देशक हैं, जो इसके एक्टर हैं, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी और वो आगे भविष्य में इस तरीके से किसी भी संस्कृति को, किसी भी जिले की छवि को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से आकाश दुबे की रिपोर्ट। मिर्जापुर वेब सीरीज में जो दिखाया गया है, जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, ऐसा मिर्जापुर में नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि आप तक सही जानकारी पहुंचाया जाए, आखिरकार मिर्जापुर है कैसा। आपने देखा किस तरीके से एक धर्म नगरी को बदनाम करने की गंदी साजिश रची जा रही है, जैसा कि मिर्जापुर है ही नहीं। अब जाकर एक बार देखिए मिर्जापुर कितना शानदार है। नमस्कार।
बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता।